सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 3 के सत्र 3.6 के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेट का प्रभावशाली उपयोग। यानी आपको शिक्षण व्यवस्था के दौरान इंटरनेट का किस तरीके से उपयोग करना है, उससे संबंधित ये आपका मॉड्यूल है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें। तो चलिए साथियों, इसकी शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले इसका खंड फर्स्ट है शुरुआत, जो आप अन्य मॉड्यूल्स में करते आए हो उसी तरीके से आपको इस खंड की शुरुआत करनी है। उसके बाद में हम खंड 2 में चलते हैं, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। तो इसको ओपन करते हैं हम यहाँ पर क्लिक करके। साथियों, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाओं के बारे में यहाँ पर कुछ आपको टेक्स्ट दिया गया है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको इस क्विज में भाग लेना है। क्विज के बारे में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इंटरनेट के माध्यम से, यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट दे रखे हैं। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में साथियों इसकी क्विज है, इसको हम दिखा रहे हैं आपको ये रिव्यू के माध्यम से। देखिए साथियों, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, क्या आपको यह चेकलिस्ट उपयोगी लगती है? इन शिक्षकों की परिस्थिति को देखते हुए कुछ अधिक ही उपेक्षाएं लगती हैं, कारण सहित नीचे लिखें। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आपकी समझ में सबसे उपयोगी 3% कौन से, उनका क्रमांक नीचे लिखें। तो मुझे जो उपयोगी लगे वो मैंने लिख दिए, जो आपको लगते हैं वो आपको लिखने हैं और उसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलेंगे। तीसरा मॉड्यूल खंड है साथियों इसका सिद्धांत की बातें। तो इस पर हम क्लिक करके और ओपन करते हैं। सिद्धांत की बातें में साथियों यहाँ पर आपके सामने कुछ टेक्स्ट दे रखा है, जिसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट है, अपने आप के लिए सीखना, अप टू डेट रहना, पढ़ाने के बेहतर तरीके, संसाधनों की खोज, अपने साथी शिक्षकों, अधिकारियों, समुदाय से संपर्क में रहने के लिए और अपने काम और समय का बेहतर प्रबंध के लिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट को ओपन करते हैं। साथियों, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आपके सामने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्विज वगैरह नहीं है, तो इसको हम पढ़ के और वापस बैक चलते हैं। दूसरा, पढ़ाने के बेहतर तरीके और संसाधनों की खोज। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर साथियों क्विज दे रखी है, तो क्विज को ओपन करते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर के दोनों उपखंडों को ध्यान में रखते हुए नीचे के खाने में कम से कम 3 ऐसे टॉपिक या प्रश्न लिखे जिन्हें आप इंटरनेट के माध्यम से जानकारी खोजना चाहेंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से आपको जो जानकारियां खोजनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको 3 टॉपिक यहाँ पर लिखने हैं, 3 या 3 से ज्यादा भी आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद सबमिट करके साथियों हम बैक। तीसरा खंड है साथियों, अपने साथी शिक्षकों, अधिकारियों और समुदाय से संपर्क में रहने के लिए। इस पर क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ पर साथियों आपको प्रश्न दिया गया कि अगर कोई नौजवान पहली बार स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहा है तो आप उसे कौन सी सावधानियां बरतने को कहेंगे। उसके कम से कम 2 बिंदु आपको नीचे के खाने में लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, विज्ञापन में दी गई लिंक पर क्लिक ना करें, अनवांटेड साइट्स को ना खोलें और स्मार्टफोन को 23 में से ज्यादा ना चलें। आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर 3 सुझाव लिख सकते हो या ज्यादा भी लिख सकते हो। लिखने वाले साथियों सबमिट करके हम बैक चलते हैं। अगला खंड है साथियों, अपने समय और काम का बेहतर प्रबंधन के लिए। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर दिया गया साथियों, इंटरनेट पर उपलब्ध कई तरह की सहूलियतों की वजह से होने वाले फायदों की सूची में 2 बिंदु और जोड़िए। हम अपने समय में कंट्रोल में रहते हैं और कुछ बारीक बातों को भूल जाने का खतरा नहीं रहता। तो यहाँ पर आपको 2 बिंदु और जोड़ने हैं, जैसे मैंने लिखी है, नई नई जानकारी मिलती रहती है और समय की बचत होती है। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। लिखने वाले सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये साथियों सिद्धांत की बातें अपने चारों खंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ से बैक चलते हैं। इसका चौथा खंड है साथियों, व्यवहारिक नुस्खे। तो इसको ओपन करते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में आपको यहाँ पर 4 बिंदु दे रखे हैं और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को ओपन करते हैं, अपने आप के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना। तो यहाँ पर साथियों आपको चारों विषय दे रखे हैं। सबसे पहले हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी के बारे में यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे पाठ्य पुस्तकों में शामिल कुछ रचनाओं के शीर्षक दिए गए हैं। तो यहाँ पर पाठ का नाम है और आपको इसी के हिसाब से समान रचना का शीर्षक या लेखक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने इस तरीके से लिखे हैं, आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास के बच्चों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो यहाँ पर पाठ का नाम है, अभ्यास के सुझाव हैं और आपके सुझाव यहाँ पर लिखने हैं आपको। तो इस तरीके से मैंने लिखे हैं। दूसरा प्रश्न है बचपन। तीसरा है अक्षरों का महत्व। और आगे वाला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इस लेखक के नाम है माधवराव स्प्रे। तो आपको यहाँ पर लिखना है कहानी का शीर्षक। तो ये मैंने लिखा है और शिक्षण तरीकों की विशिष्टता ये भी मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके अनुसार हम सबमिट करेंगे और बैक चलते हैं। दूसरा विषय है सामाजिक। तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक में साथियों यहाँ पर आपको 2 भाग दे रखे हैं, भाग ए और भाग बी। तो सबसे पहले भाग ए को खोलेंगे।
भाग में आपके यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ, अगर यह सच है तो किस विषय की किस कक्षा के और कौन से पाठ पढ़ाने को फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने विषय लिखा है सामाजिक का, कक्षा 6, और पाठ का नाम लिखा है सभ्यता और विकास। दूसरा है इस खोज से पाठ के इन घटकों को कैसे पढ़ाया जाएगा, मिलान करें, जानकारी निकालना। तो ये यहाँ पर आपको घटक और तरीका दे रखा है, तो ये यहाँ से आपको मिलान करना है। यहाँ पर जो ये आप क्लिक करेंगे बॉक्स में आपकी लिस्ट खुलेगी, उसमें से आपको ये मिलान करना है। और इसके बाद में साथियों सबमिट करके और दूसरे भाग में चलते हैं। इसके सामाजिक के दूसरे भाग को ओपन करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कहाँ मिलेंगे नक्शे, लिंक ढूंढिए और लिखिए। आप पीछे वाले जब क्विज पर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक लिंक दे रखी है, उसके हिसाब से आपको ये प्रश्न पूछा गया कहाँ लिंक मिलेंगे, लिंक ढूंढिए और लिखिए। तो मैंने यहाँ पर ये लिंक मैंने लिखी है worldhistorymaps.info/maps.html। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। कक्षा 7 हमारे अतीत के इन पाठों को पढ़ने के लिए कौन से नक्शे उपयोगी रहेंगे, नीचे दिए गए लिंक से साझा कीजिए। तो हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है। लिखने के बाद में साथियों से हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। यहाँ से ये अपने सामाजिक के दोनों खंड कंप्लीट है, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। और अगला विषय है गणित, तो गणित को ओपन करते हैं। गणित में साथियों यहाँ पर आपको दो भाग दे रखे हैं। सबसे पहले हम पहले भाग को ओपन करेंगे। गणित के भाग फर्स्ट में आपको दे रखा है, आप जानते हैं नई शिक्षा नीति बनाने में मंजुल भार्गव जी के अहम योगदान के, वे 2014 के फिल्ड्स मेडल के विजेता हैं। यह मेडल विश्व स्तर पर गणित के लिए दिया जाता है। क्या आपको पता है कि मंजुल भार्गव की मां राजस्थान की है? तो इस तरीके से दे रखा है और इसके बाद में इसकी क्विज में आपको भाग लेना है। साथ ही यहाँ पर प्रश्न दिया गया इंटरनेट से नीचे लिखी बातों के बारे में पता करो और अपने बच्चों को बताएं। फिल्ड्स मेडल क्या है, किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है और ये किस महिला गणितज्ञ को यह मेडल मिला है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फिल्ड्स मेडल गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मेडल को गणितज्ञ को उच्चतम सम्मान के रूप में माना जाता है और इसे गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। और ये सबसे पहले पुरस्कार मरियम मिर्जा खान नामक महिला को मिला था। इसके बाद में साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। इसका दूसरा भाग है गणित का, इसको ओपन करते हैं। गणित भाग ब, गणित ब में यहाँ पर लिखा हुआ आज से कुछ साल पहले गणित के क्षेत्र में बहुत सी सनसनीखेज घटना घटी। कुछ इस तरीके से एक 400 साल पुरानी समस्या का हल आखिरकार ढूंढ निकाला गया। यह था 1637 विकसित फॉर्मेट्स थ्योरम। आप जानते हैं कि किसने इसका हल निकाला? ये मंजुल भार्गव के पीएचडी प्रोफेसर उंडुवाइल्स। तो यहाँ पर साथियों हम इसकी क्विज में भाग लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ साथियों इंटरनेट से पता करिए कि ये थ्योरम क्या है और अपने बच्चों को बताएं। तो इस थ्योरम के बारे में मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर साथियों जो चिन्ह लगा रखा है ये ए की पावर एन है, ना कि ए इंटू एन है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू सी की पावर एन, और यहाँ पर ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू सी की पावर 3। तो कुछ इस तरीके से ये थ्योरम है, फर्मेट्स थ्योरम। तो ये लिखने के बाद साथियों आपको सबमिट करके और बैक चलना है अगले विषय की ओर। यहाँ पर साथियों गणित में तीसरा खंड और दे रखा है, देखिए कैसे गणित ने हमारे स्वास्थ्य को किया प्रभावित। तो इसको भी हम ओपन करते हैं। इसकी क्विज को ओपन करते हैं। इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसकी क्विज को हम ओपन करेंगे। यहाँ से क्या नाम था उस नर्स का, नीचे बक्से में लिखें। तो इस नर्स का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ये नाम आपको यहाँ पर लिख के और सबमिट करना है। उसके बाद साथियों हम बैक चलते हैं। चौथा विषय साथियों यहाँ पर विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान के भाग फर्स्ट को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न में, इंटरनेट पर देखकर बच्चों को बताइए क्या है हाइपरलूप पोर्ट। तो यहाँ पर ये हाइपरलूप पोर्ट आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। एक परिवहन प्रणाली है जिसे शहरों को आपस में जोड़ने के लिए निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता है। कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है। यह परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह परीक्षण अमेरिका में किया गया है। और यह पोर्ट कोच ट्रेन चलने के पीछे कौन सी ऊर्जा काम करती है? तो एक तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है और दूसरी विद्युत ऊर्जा है। और इसकी अधिकतम स्पीड क्या है? तो इसकी अधिकतम स्पीड है 800 kmph। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है इसे किस कक्षा के किस पाठ को पढ़ाते हुए आप रोचकता बनाएंगे? तो क्लास 7 परिवहन वाले पाठ को पढ़ाते समय हम ये चीज बच्चों को बताएंगे। इसके बाद सबमिट करके साथ ही हम विज्ञान का दूसरा भाग ओपन करते हैं। दूसरे भाग में यहाँ लिखा हुआ है पहले टिक्के की खोज किसने की और कैसे की, इस कहानी के बारे में नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके पता करिए। जो लिंक दे रखी है इस पर आपको पढ़ना है और उसके बाद में इसकी क्विज में भाग लेना। साथ ही यहाँ पर प्रश्न दे रखा है टीका बनाने और जांचने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसे न्यूनतम कितना समय लगता है। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके पता करो और बताएं। यहाँ पर ये लिंक दे रखी है, इस पर आपको क्लिक करके और इसके बारे में पूरा पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ पर लिखना है टीका बनाने और जांचने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, मैंने भी इंटरनेट से सर्च करके लिखा है, आप भी इंटरनेट से सर्च करके लिख सकते हैं।
और टीका बनाने में कितना समय लगता है, तो मैंने मिनिमम 1 ईयर लिखा है। आप प्रश्न है साथियों, इसे किस कक्षा के किस पाठ को जोड़ते हुए रोचकता बनाएंगे, तो मैंने लिखा है क्लास 8 मानव शरीर और रोग। तो कुछ इस तरीके से उसके अंदर साथियों में सबमिट करके और बैक चलना है। यहाँ पर साथियों चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम और बैक चलते हैं। दूसरे खंड को ओपन करते हैं। इंटरनेट से शिक्षण के बेहतर तरीके और संसाधनों की खोज। सबसे पहले हिंदी विषय है, तो हिंदी विषय को ओपन करेंगे। यहाँ पर भी हिंदी के आपको 2 खंड दे रखे हैं, खंड ए को। खंड ए में साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी जोन को सर्च करके नीचे की तालिका में दिए गए पाठों के शिक्षण के बारे में देखिए, सुनिए और खाली कॉलम में लिखिए कि आप इनमें से किन तरीकों को अपनी कक्षा में लागू करेंगे। तो पाठ्यक्रम कक्षा 6 पाठ 4 चांद से थोड़ी सी कप्पें, तो कक्षा में कैसे उपयोग करेंगे, तो मैंने कुछ ऐसे लिखा है, छोटे छोटे समूह बनाकर हर समूह से कविता का सस्वर वाचन करवाना। दूसरा कक्षा 7 पाठ 8 शाम एक किसान, तो यहाँ पर मैंने लिखा है समूह चर्चा। इसके बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। हिंदी का दूसरा भाग ओपन करते हैं और दूसरे भाग में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लिंक दे रखी है, इस लिंक को आपको ओपन करके पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसकी क्विज में हम भाग लेते हैं। क्विज में लिखा हुआ है मितवा के पृष्ठ 12 और 13 पर दिए गए चित्र का उपयोग आप कक्षा 6 और 7 में भाषा शिक्षण के लिए कैसे करेंगे, तो कक्षा 6 में पासे का क्लिक लाकर कक्षा 7 में वर्ग पहली भरवा कर ये लिखा है। लिखने के बाद सबमिट करके साथियों हम फिर बैक चलते हैं। यहाँ से ये हिंदी के दोनों भाग कंप्लीट है, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। अगला विषय है सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक में यहाँ पर आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, इन चित्रों को आपको ध्यान से देखना है। देखने के बाद में यहाँ पर खंड भाग फर्स्ट है इसको ओपन करना है। इसकी क्विज को हम ओपन करते हैं और क्विज में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है इस चित्र को देखकर बच्चों के पाठ से जुड़े 2 जानकारी आधारित वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से प्रश्न लिखे हैं। क्या वाले प्रश्न आपको यहाँ पर पूछने हैं, तो क्या वर्तमान में किसान ऐसे अनाज निकालते हैं, क्या ऐसे तरीके से खेती करने में ज्यादा समय लगता है, मैंने ये लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। दूसरा प्रश्न, इस चित्र को देखकर बच्चों के पाठ से जुड़े 2 प्रक्रिया आधारित प्रश्न कैसे वाले प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वर्तमान में अनाज कैसे निकालते हैं, अधिक उत्पादन के लिए हमें क्या सुधार करना चाहिए, इस तरीके से मैंने लिखा है। आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। बाद में हम साथियों बैक चलते हैं, बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर। दूसरा खंड है साथियों इसका भाग ब। यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को जगह की पहचान और स्थान की समझ का चरणवार विकास होता है, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम ओपन करते हैं यहाँ से। कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास के पाठों को पढ़ाने के लिए इन संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल संसाधन, डिजिटल नक्शे का चित्र, और तरीका लिखना आपको यहाँ पर गूगल अर्थ में पृथ्वी का परिमंडल दिखाकर, मैंने ऐसे लिखा, आपको अपने हिसाब से लिखना है। दूसरा है हमारा देश भारत, गूगल अर्थ का स्क्रीनशॉट, तो गूगल मैप्स में अलग अलग राज्यों की स्थिति बताना। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। तीसरा विषय यहाँ पर गणित, तो गणित को ओपन करते हैं। गणित के बारे में यहाँ पर आपको 2 चित्र दे रखे हैं, ग्राफिक फर्स्ट और ग्राफिक 2। इसके बाद में यहाँ पर एक लिंक दे रखी है, इस लिंक को आपको क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद में इसकी क्विज फर्स्ट में हम ओपन करते हैं। क्विज में साथियों आपके यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर ग्राफिक्स की मदद से आप कौन सी कक्षा का कौन सा पाठ पढ़ा सकते हैं, तो मैंने कक्षा 7 का आलेख वाला पाठ लिखा है ग्राफ बनाकर, कक्षा 8 का आलेख वाला पाठ पाई चार्ट बनाकर। ये दोनों लिखकर आपको सबमिट करके और बैक चलना है। दूसरे खंड में चलते हैं, गणित ब। यहाँ पर भी आपको एक लिंक दे रखी है, यूट्यूब का वीडियो दे रखा है कि एक वर्गाकार कागज को सिर्फ कुछ मोड़ देकर आयताकार डिब्बा बनाइए। तो इसकी क्विज में हम भाग लेते हैं यहाँ से, और क्विज में आपको साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसे बनाते वक्त कौन सी मुख्य सावधानियों के बारे में बच्चों को कहेंगे। तो कागज को मोड़ते समय कागज फटना नहीं चाहिए, कागज को ऐसे मोड़े कि मोड़ने पर जो धारियां बने वो बिल्कुल सीधी हो, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। दूसरा प्रश्न ऐसे कि किस कक्षा के किस पाठ को जोड़ते हुए रोचकता बनाएंगे, तो कक्षा 7 और कक्षा 8 में जो पाठ है ठोस आकृतियों का चित्रण, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। यहाँ पर हम और बैक चलते हैं। गणित के दोनों भाग कंप्लीट हैं, तो और बैक चलेंगे। अगला विषय है विज्ञान, तो ओपन करते हैं विज्ञान का भाग फर्स्ट। और आसपास पाए जाने वाली साधारण सी वस्तुओं से विद्युत मोटर कैसे बनाएंगे, यूट्यूब लिंक से देखें। यहाँ पर लिंक दे रखी है, एक वीडियो दे रखा है, वो आपको देखना है। इसके बाद में हम फर्स्ट क्विज को ओपन करते हैं, और फर्स्ट क्विज में साथियों आपको यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने
इसकी मदद से आप किस पाठ का शिक्षण करेंगे और कैसे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कक्षा 7, पाठ का नाम लिखा है चुंबक का मनोरंजन। कैसे उपयोग करेंगे, वीडियो में दिखाए अनुसार गतिविधि करवाकर विद्युत उत्पादन के बारे में बताएंगे। कुछ इस तरीके से आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसके बाद साथियों सबमिट करके और दूसरे भाग में चलते हैं। विज्ञान के दूसरे भाग में यहाँ से हम और बैक चलेंगे। विज्ञान भाग बैक को ओपन करते हैं और ब भाग में भी आपको यहाँ पर एक लिंक दे रखी है, एक वीडियो दे रखा है, इसको आपको देखना है। देखने के बाद हम इसको ओपन करते हैं और रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, क्या इस प्रयोग को कुछ अन्य पदार्थों के साथ भी किया जा सकता है, किन पदार्थों के साथ, नीचे लिखें। तो मैंने लिखा है किया जा सकता है अम्लीय क्षारीय विलयन हो तो लिटमस पत्थर के द्वारा। कुछ इस तरीके से इस प्रयोग को कक्षा में करते समय किस तरह का बदलाव करेंगे। तो परिवेश में उपलब्ध होने वाली चीजों के द्वारा ही हम प्रयोग करेंगे, ये मैंने लिखा है। इसके बाद साथियों हमें सबमिट करके और बैक चलना है। यहाँ पर साथियों अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद में हम और बैक चलते हैं और बढ़ते हैं व्यवहारिक नुस्खे के तीसरे खंड की तरफ, अपने साथी शिक्षकों और अधिकारियों के समुदाय संपर्क में रहने के लिए। तो यहाँ पर भी साथियों आपको चारों विषय दे रखे हैं। सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं और हिंदी में साथियों यहाँ पर इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है, लोगों से जोड़े रखना, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसकी क्विज को ओपन करते हैं। क्विज में साथियों यहाँ पर आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, स्कूल के बारे में 3 ऐसी विशिष्ट बातें जिन्हें आप समुदाय अधिकारियों अन्य शिक्षक साथियों को बताना चाहेंगे। तो मैंने ये 3 विशिष्ट बातें लिखी हैं मेरे स्कूल की, आपको अपने हिसाब से लिखनी है। दूसरा, आप अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के सीखने के बारे में एक संदेश देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि घर पर बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखें, साथ में उन्हें फिजिकल एक्टिविटी भी करवाते रहे जिससे बच्चा तन मन से स्वस्थ रहे, और डिजिटल संसाधनों जैसे टीवी मोबाइल का उपयोग कम करने देना। कुछ इस तरीके से आपको अपने हिसाब से लिखना है। स्थानीय लोकगीत, स्थानीय कला संस्कृति, यहाँ पर एक प्रश्न और दिया गया आपको। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों को दादी नानी की कहानियां सुनाएं और पुराने अनुभव उनके साथ साझा करें। कुछ इस तरीके से इसके बाद साथियों आपको सबमिट करके और बैक चलना है। दूसरा विषय सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक के बारे में यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दे रखा है, स्कूल के बारे में 3 विशिष्ट बातें जो मैंने लिखी हैं, इस तरीके से आपको भी लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, आप अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के सीखने के बारे में संदेश देना चाहते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, कक्षा 8 हमारे अतीत के पाठ बुनकर लोहा बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक, ये प्रश्न दिया गया है जिसका आंसर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद साथियों साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। चौथा विषय विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान में यहाँ पर साथियों पहला प्रश्न दे रखा है, स्कूल के बारे में 3 विशिष्ट बातें, तो ये लिखी है मैंने, आपको अपने हिसाब से लिखनी है। दूसरा प्रश्न ये दे रखा है यहाँ पर, तो इसका आंसर मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा है यहाँ पर, आपको अपने हिसाब से लिखना है। तीसरा प्रश्न है, बच्चों के घर परिवार में विभिन्न प्रकार के उपकरण पाए जाते हैं जिनका उपयोग वो अपने निजी और जरूरत व्यवसाय में करते हैं। तो कुछ इस तरीके से, तो मैंने भी यहाँ पर लिखा है इस तरीके से। बच्चों को कहेंगे कि आप घर पर विद्युत से चलने वाले उपकरणों के नाम लिखें, खेती में काम करने वाले उपकरणों के नाम लिखें, हाथ से चलाई जाने वाली मशीनों के नाम लिखें। कुछ इस तरीके से आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। बाद में साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। यहाँ पर साथियों अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम यहाँ से व्यवहारिक नुस्खे के चौथे खंड में बैक चल के चौथे खंड को ओपन करते हैं। चौथा खंड है अपने काम और समय का बेहतर प्रबंध करने के लिए, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर भी साथियों आपको चारों विषय दे रखे हैं। सबसे पहले हिंदी को ओपन करेंगे और हिंदी के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है साथियों, तो इसकी क्विज को ओपन करते हैं। क्विज में यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखा है, इस सूची में आप अपनी ओर से 5 चीजें जोड़ी जिनका उपयोग अपने काम के समय के लिए कर सकते हैं। कक्षा में आपको डिजिटल संसाधनों के उपयोग में हम और क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यह लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 5 बिंदु लिखे हैं, आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। दूसरा, ऊपर की सूची में किन्हीं 2 के बारे में लिखिए कि मोबाइल फोन के जरिए ऐसा क्या करेंगे जिससे आपके समय भी बचे और बेहतर तैयारी भी कर सकें। तो कुछ ये मैंने लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। बाद में साथियों हम सबमिट करके और दूसरा विषय ओपन करते हैं। दूसरा विषय है सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं और सामाजिक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में इसकी क्विज को ओपन करेंगे हम। सामाजिक की क्विज में साथियों आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया, सूची में अपनी ओर से 5 चीजें और जोड़िए। तो मैंने ये 5 चीजें यहाँ पर जोड़ी हैं, आपको अपने हिसाब से जोड़नी है। दूसरा प्रश्न, ऊपर की सूची में 2 चीजों के बारे में लिखिए जिनको आप मोबाइल की सहायता से ऐसा क्या करेंगे जिससे आपका समय बचे और आप और बेहतर तैयारी कर सकें। तो मैंने ये लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। बाद में साथियों हम सबमिट करके बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। तीसरा विषय गणित, तो इसको ओपन करते हैं। गणित में साथियों आपको यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, अपनी सूची में 5 चीजें और जोड़िए। तो ये 5 चीजें मैंने यहाँ पर जोड़ी हैं, आपको अपने हिसाब से जोड़नी है।
दूसरी में 2 सूचियां आपको लिखनी है, तो मैंने ये लिखी है, आपको भी अपने हिसाब से लिखनी है। इसके बाद में साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। अगला विषय विज्ञान, तो विज्ञान को क्लिक करके ओपन करते हैं। विज्ञान के बारे में साथियों यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, इस सूची में आप अपनी ओर से 5 चीजें और जोड़िए। तो मैंने ये 5 चीजें यहाँ पर जोड़ी हैं, आपको अपने हिसाब से जोड़नी है। दूसरा प्रश्न है, ऊपर की सूची में किन्हीं 2 के बारे में बताइए कि मोबाइल फोन के जरिए ऐसा क्या करेंगे जिससे आपका समय तो बचे, आप और बेहतर तैयारी कर सकें। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। साथियों व्यवहारिक नुस्खे के चौथे खंड के अपने 4 विषय यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। और साथ ही अपने चारों भाग कंप्लीट हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। और अगला खंड है साथियों, हमने सीखा समझा 5वां खंड, तो इसको ओपन करते हैं। इसकी क्विज को ओपन करते हैं। साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखा है, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाते समय इंटरनेट से हमें किस प्रकार की मदद मिल सकती है। इसके ठोस 3 उदाहरण यहाँ पर आपको नीचे लिखने हैं। तो मैंने ये 3 उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, तो आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट ने हमारी सहूलियतें बढ़ा दी है, पर कई बार हम व्यर्थ की चीजों में उलझकर अपना कीमती समय भी गंवाते रहते हैं। इंटरनेट का प्रयोग करते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतेंगे जिनसे आपका समय भी बचे। ऐसी आपको 3 बातें लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं, आपको भी अपने हिसाब से लिखनी है। उसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है साथियों इसका स्वाकलन, तो इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर साथियों आपको 4 विषय दे रखे हैं। सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी में साथियों और आपको टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं। नीचे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने है, जिसका आंसर है पुराने अखबार पत्रिकाएं शब्द को संदर्भ। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर पुस्तकालय के उपयोग के लिए उद्देश्यों में आप सबसे कम महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको सामने। अगला प्रश्न नीचे की तालिका में शिक्षण सुझाव और संसाधन 2 दे रखे हैं, आपको इनको आपको मिलान करना है। तो मैंने लिखा है कुछ ये है, इसका आंसर एमिक है, बैमिक है और सैमिक है। इसके अंदर साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हिंदी विषय के शिक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के बारे में है। तो इसका आंसर ये है, स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में समुदाय के लोगों की भागीदारी कराना। 5वां प्रश्न है, इंटरनेट के उपयोग कर अपने शिक्षण को बेहतर संसाधन युक्त बनाने के लिए कौन सा सुझाव उपयुक्त नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर है, इंटरनेट सर्च करके पाठ में दिए गए 16 अभ्यासों को हल खोजकर बच्चों को बताना। और इसका छठा क्वेश्चन है साथियों, बच्चों के अभिभावकों और समुदाय से नियमित संपर्क में रहने के लिए आप इंटरनेट का उपयोग कैसे करना पसंद करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसका राइट आंसर है, बच्चों की सीखने की प्रगति को साझा करना और सुझाव मांगना है। इसके बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। दूसरा विषय है सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक के बारे में यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीचे टीएलएम की सूची दी जा रही है, जिसका राइट आंसर है यहाँ पर 3 नंबर, पुराने अखबार, एनसाइक्लोपीडिया, एटलस, ग्लोब, नक्शे, संदर्भ चित्र, पोस्टर इत्यादि। दूसरा, पुस्तकालय का उपयोग कब करना चाहिए, कृपया सबसे उपयुक्त चुने। तो इसका राइट आंसर है शिक्षण की जरूरतों के अनुसार कभी भी। तीसरा प्रश्न है, पुस्तकालय के उपयोग के बारे में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर इसकी राइट आंसर है शिक्षण की गंभीरता और ऊब से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की कहानी, कविता और अन्य मनोरंजनपूर्ण साहित्य पढ़ना। अगला ऑप्शन है साथियों शिक्षण सुझाव और संसाधन 2, आपको यहाँ पर कॉलम दिए गए, इनका आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर है ए में आएगा ख, ब में आएगा ग और स में आएगा क। तीसरा ऑप्शन है इसका राइट है। अगला है, इंटरनेट का उपयोग कर अपने शिक्षण को बेहतर संसाधन युक्त बनाने के लिए कौन सा सुझाव उपयुक्त नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, पाठ के दिए गए 16 अभ्यासों को हल खोजकर बच्चों को बताना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अभिभावकों और समुदाय से नियमित संपर्क के लिए आप इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार कौन सा करना पसंद करेंगे। तो इसका राइट आंसर है बच्चों को सीखने की प्रगति का साझा करना और सुझाव मांगना। ये 6% करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद साथियों हम बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय गणित की ओर। तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। अगला विषय गणित को ओपन करते हैं और गणित की क्विज को ओपन करते हैं। गणित की क्विज में साथियों यहाँ पर आपको नीचे सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, नीचे टीएलएम की सूची दी जा रही है, जिसका राइट आंसर है पुराने अखबार, विभिन्न प्रकार के आंकड़े, सूचियां, तालिकाएं, ग्राफ, तुलना और बाट। दूसरा प्रश्न है, पुस्तकालय का उपयोग कब करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है शिक्षण की जरूरतों के अनुसार कभी भी। तीसरा प्रश्न है, पुस्तकालय उपयोग में दिए गए उद्देश्यों में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका राइट आंसर ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आपके सामने। चौथा प्रश्न है साथियों, इसका नीचे की तालिका में यहाँ पर 2 तालिकाएं दे रखी हैं, शिक्षण का सुझाव और संसाधन। तो इनका आपस में आपको मिलान करके और राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर साथियों मेरा यहाँ पर गलत हो गया है। इसका राइट आंसर आएगा ए में ख, ब में ग और स में क, ऑप्शन नंबर 2। अगला विषय है साथियों, इंटरनेट का उपयोग कर हम अपने शिक्षण को बेहतर संसाधन युक्त बनाने के लिए कौन सा सुझाव उपयुक्त नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट सर्च करके पाठ में दिए गए 16 अभ्यासों को हल खोजकर बच्चों को बताना। अगला क्वेश्चन है साथियों, बच्चों के अभिभावकों और समुदाय से नियमित संपर्क करने के लिए
आप इंटरनेट का उपयोग कैसे करना पसंद करेंगे? तो इसका राइट आंसर है बच्चों की सीखने की प्रगति को साझा करना और सुझाव मांगना। इसके बाद साथियों में सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे और अगला विषय है विज्ञान। तो विज्ञान को ओपन करते हैं और यहाँ पर विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं। विज्ञान की क्विज में साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले नीचे TLM की सूची दी जा रही है, जिसका राइट आंसर है पुराने अखबार, एनसाइक्लोपीडिया, दूरबीन, थर्मामीटर। दूसरा है पुस्तकालय का उपयोग कब करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है शिक्षण की जरूरतों के अनुसार कभी भी। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय का उपयोग दिए गए उद्देश्यों में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका राइट आंसर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है खंड ए और खंड ब यानी शिक्षण, सुझाव और संसाधन, इनका आपस में आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर है साथियों यहाँ पर नीचे लिख रहा है, ए में आएगा ख, ब में आएगा ग और स में आएगा क। और अगला क्वेश्चन है साथियों इंटरनेट का उपयोग कर अपने शिक्षण को बेहतर और संसाधन युक्त बनाने के लिए आपको कौन सा सुझाव उपयुक्त नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट सर्च करके पाठ में दिए गए सवालों, अभ्यासों के हल खोजकर बच्चों को बताना। और अगला प्रश्न है बच्चों के अभिभावकों से और समुदाय से नियमित संपर्क करने के लिए आप इंटरनेट का उपयोग कैसे करना पसंद करेंगे? तो इसका राइट आंसर है बच्चों की सीखने की प्रगति को साझा करना और सुझाव मांगना। साथियों 6 प्रश्न करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद साथियों हम यहाँ से बैक चलते हैं। यहाँ पर साथियों हमने चारों विषय यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम और बैक चलते हैं और बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। और अगला खंड है साथियों इसका पूरक कार्य। तो पूरक कार्य को ओपन करेंगे और इसकी क्विज को ओपन करते हैं। यहाँ पर साथियों पहले प्रश्न दे रखा है पाठ्य पुस्तक से जुड़ा और अन्य शिक्षण संसाधन। कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय इंटरनेट से ली गई जानकारी को किस प्रकार उपयोगी रहेगी, एक उदाहरण नीचे के खाने में लिखें। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ इस तरीके से हमें इंटरनेट का प्रयोग करना है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। दूसरा प्रश्न है वैचारिक विस्तार। तो वैचारिक विस्तार में मैंने यहाँ पर एक ही बिंदु लिखा है, आपको कम से कम 3 बिंदु यहाँ पर लिखने हैं। अगला प्रश्न है खुद करने की बारी। तो मैंने यहाँ पर 2 गतिविधियां लिखी हैं, आपको भी इसी तरीके से 2 और लिखनी है। और अगला है मेरी स्वयं की संदर्शिका। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, आपको भी यहाँ पर सॉरी साथियों थोड़ा गलत हो गया, इंटरनेट के माध्यम से विषय वस्तु को थोड़ा रुचिकर बनाना आएगा, मैंने अरुचिकर लिख दिया, इसको बाद में हटा दूंगा मैं। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद में साथियों में सबमिट करके और बैक चलते हैं। और इसी के साथ साथियों आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। और ये ट्रेनिंग आपको अपने हिसाब से करनी है। ये जो वीडियो में आपको जो बताया गया है ये केवल आपकी सहायता मात्र के लिए है। धन्यवाद साथियों।